Hello बच्चों, let's see this question and the question says distinguish between phellum and phellodome. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रास्टेलर रीजन. इसका की कंसेप्ट है सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रास्टेलर रीजन. इन एक्स्ट्रास्टेलर रीजन. स्टेलर रीजन. अच्छा, ये सेकेंडरी ग्रोथ एक्स्ट्रा रीजन में किस वजह से होती है? सो सेकेंडरी ग्रोथ एक्स्ट्रा रीजन में होती है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, सॉरी, कॉर कैम्बियम. ये होती है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर कैम्बियम. ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम. और कॉर कैम्बियम का एक और नाम है. कॉर कैम्बियम को बोला जाता है फेलोजन. इसको बोला जाता है फेलोजन. PHE DLLOGEN. फेलोजन बोला जाता है. ये फेलोजन क्या करता है? तो जो फेलोजेम होता है, जो फेलोजेन या कॉर कैम्बियम होता है, तो ये जो फेलोजेन है, फेलोजेन या फिर कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये डिवाइड करता है और ये अपने आउटर साइड में डिवाइड करके बनाता है कॉर्क. ये अपने आउटर साइड में डिवाइड करता है और बनाता है कॉर्क. तो यहाँ पे बनेगा कॉर्क. और कॉर्क का दूसरा नाम है फेलम. कॉर्क का दूसरा नाम है फेलम. और ये इनर साइड में डिवाइड करता है और ये बनाता है, सेल्स को कट ऑफ करके बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स. तो ये बाहर साइड में बनाता है कॉर्क, जिसे हम लोग कहते हैं फेलम. अंदर साइड में बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स. और जैसे कि कॉर्क का दूसरा नाम है फेलम, वैसे ही सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम होता है फेलोडर्म. ऐसे इसका दूसरा नाम होता है फेलोडर्म. नाउ लेट्स सी द डिफरेंसेस बिटवीन फेलम दैट इज कॉर्क एंड फेलोडर्म दैट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स. सो इसके बीच में कुछ डिफरेंसेस देखते हैं. ये रहा फेलम और ये रहा फेलोडर्म. फेलोडर्म. इसके बीच में कुछ डिफरेंसेस देखते हैं फेलम के बीच में एंड फेलोडर्म के बीच में. सो पहले हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं. तो पहले हम लोग फेलम की बात करते हैं. तो जो फेलम होता है, जो फेलम होता है, ये जैसे कि बता दिया गया है कि ये जो कॉर कैम्बियम आउटसाइड में डिवाइड करता है तो फेलम को फॉर्मेशन करता है, और जब कॉर कैम्बियम इनसाइड में डिवाइड करता है तो बनाता है फेलोडर्म. सो जो फेलम होता है, ये डेड सेल्स का बना होता है. कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स. कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स. डेड सेल्स. और यहीं पे जो फेलोडम है, ये जो है लिविंग सेल्स का बना होता है. मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स. मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स. लिविंग सेल्स. कॉर्क या फेलम का काम क्या होगा? तो जो कॉर्क या कंबम फेलम होता है, इसका फंक्शन होता है कि प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है. तो ये जो है, ये ये होता है प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. प्रोटेक्टिव, PROTECTIV, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है. फंक्शन होता है. और यहीं पे जो फेलोडम होता है, इसका काम क्या होता है? तो ये टेक पार्ट करता है स्टोरेज ऑफ फूड में, हेल्प करता है. मतलब तो ये किसमें हेल्प करेगा? हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड. हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड. स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है. जो फेलम है, ये डेड होता है जैसे पता है. तो जो फेलम होता है, ये इम्परमिएबल होता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन या फिर सुबेराइजेशन की वजह से ये इम्परमिएबल हो जाता है. तो कैसा हो जाता है? इसका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल become impermeable, become impermeable, become impermeable, impermeable. impermeable का मतलब क्या होता है? impermeable का मतलब होता है कि किसी भी चीज को पास नहीं होने देगा. impermeable ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सोवेरिन. ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ
सुबेरिन, दैट इज सुबेराइजेशन की वजह से ये इनपरमिएबल हो जाता है, सुबेरिन। और जो फेल्लम होता है, जो फेल्लोडम होता है, जो फेल्लोडम होता है, इसमें सुबेराइजेशन नहीं होती है, इसमें नो डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, नो डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, इसमें कोई सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता, तो ये इम्पर्मेबल तो नहीं होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो जो फेल्लम सेल्स होते हैं ये फिल्ड होते हैं विद टैनिन्स, जो फेल्लम सेल्स होते हैं फिल्ड विद टैनिन्स, फिल्ड विद टैनिन्स, टैनिन्स एक तरह का अर्गास्टिक सब्सटेंस है, तो फिल्ड होते हैं विद टैनिन्स, TANNINS, TANNINS। और जो फेल्लोडर्म होता है इसमें टैनिन एब्सेंट होता है, इसमें टैनिन एब्सेंट होता है, टैनिन एब्सेंट। उसके बाद जो फेल्लम होते हैं इसमें सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, जो सेल्स होते हैं कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, cells are compactly arranged, compactly arranged, सिर्फ एक जगह को छोड़ के, वो जगह है लेंटिसेल्स। सो सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड except except for the presence of lenticels, except for the presence of lenticels, presence of lenticels, lenticels। और यहीं पे जो हमारा फेल्लोडर्म है, जो इसमें सेल्स होते हैं वो इंक्लोज होते हैं, सम स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस को इंक्लोज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेल इंक्लोजेस सम स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब इसमें स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, सेल इंक्लोजेस, सेल इंक्लोज small intercellular spaces, small intercellular spaces, intercellular spaces। तो ये कुछ डिफरेंस हो गए बिटवीन फेल्लम दैट इज कॉर्क एंड फेल्लोडम दैट इज कॉर्क कैम्बियम। अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन फेल्लम एंड फेल्लोडम। सो फेल्लम फेल्लोडम के बीच में डिस्टिंग्विशिंग ये हो गया, डिफरेंसेस ये हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।